एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो इन्वेस्टर्स को दिखाई तो गई पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना कोई पब्लिक ब्लॉकचेन, ना कोई ट्रांसपेरेंसी, ना कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस। फिर भी इसी इल्यूजन ने दुनिया भर से 4 बिलियन से ज्यादा लूट लिया। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। OneCoin एक ग्लोबल MLM नेटवर्क था जो 2014 में बल्गेरिया से शुरू हुआ और इस पूरे कांड के पीछे थी एक औरत, रूजा इग्नातोवा, जिससे आज दुनिया द मिसिंग क्रिप्टो क्वीन के नाम से जानती है। FBI ने इसे अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला है और ये आज भी गायब है। A Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list. Ruya Ignatova is the world's most wanted woman. The Federal Bureau of Investigations in the United States is offering a $5 million reward. ये है OneCoin की कहानी, the biggest crypto scam ever told। कौन थी रूजा इग्नातोवा और कैसे एक PhD होल्डर ने पूरी दुनिया को उल्लू बनाया? रूजा कोई सड़क छाप स्कैमर नहीं थी। शी वॉज हाईली एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी और मैकेंजी जैसी टॉप फर्म में काम कर चुकी थी। उसके पास वो इलीट ऑरा था जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफी था। 2014 में उसने OneCoin लॉन्च किया, पर उसका तरीका अलग था। उसने क्रिप्टो को टेक के रूप में नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के रूप में बेचा। वो बड़े बड़े स्टेडियम्स में बॉल गाउन्स और डायमंड्स पहन के आती थी। वो चिल्लाकर कहती थी, दिस इज द बिटकॉइन किलर। उसने लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि बिटकॉइन पुराना हो चुका है और OneCoin अमीर बनने का नया रास्ता है। पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना फास्ट ऊपर गया क्योंकि उसने एजुकेशन पैकेजेस बेचना शुरू किया। लोग कॉइन्स नहीं, नॉलेज खरीद रहे थे, जिसके साथ कॉइन्स फ्री मिल रही थी। इसी लूप होल ने उससे रेगुलेटरी बॉडीज की नजरों से बचाए रखा। सोफिया से दुबई और लंदन से हांगकांग तक रूजा अब एक कल्ट लीडर बन चुकी थी। लोग उससे क्रिप्टो क्वीन मानने लगे थे, ये सोचे बिना कि जिस कॉइन को वो पूज रहे हैं उसका कोई वजूद ही नहीं है। 2014 का साल था। लोग बिटकॉइन का नाम सुन रहे थे पर समझ बहुत कम लोगों को थी। यही होता है स्कैमर्स का स्वीट स्पॉट, जहां प्रोडक्ट से ज्यादा कॉन्फिडेंस सेल किया जाता है। FBI के हिसाब से OneCoin ने क्लेम किया था कि उनका अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन है, पर सच ये था कि इन्वेस्टर्स को कभी कोई ट्रांजैक्शन दिखता ही नहीं था। वैल्यू मार्केट डिसाइड नहीं करती थी बल्कि कंपनी खुद फिक्स करती थी। सोचो, लोगों को लगता था कि वो टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो सिर्फ एक झूठी उम्मीद पर पैसा लगा रहे थे। जब किसी इन्वेस्टमेंट का लॉजिक सिर्फ ट्रस्ट अस बन जाता है, समझ लो वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। OneCoin का असली इंजन क्रिप्टो नहीं, MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग था। यहाँ लोग सिर्फ कॉइन नहीं खरीद रहे थे, उन्हें नए लोग लाने के लिए कमीशन दिया जा रहा था। DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे फ्रॉडलेंट क्रिप्टो करेंसी कहा है, जो सिर्फ नेटवर्क के दम पर चल रही थी। यहीं पर ये स्कैम डेंजरस हो जाता है क्योंकि एक विक्टिम अनजाने में खुद एक रिक्रूटर बन जाता है। पहले दोस्त, फिर फैमिली, फिर पूरा सर्कल, और हर नई एंट्री के साथ ये झूठ सच लगने लगता है। रूजा के पार्टनर सेबेस्टियन ग्रीनवुड को 20 साल की जेल हुई। कोर्ट ने साफ कहा, स्क्रीन पर नंबर्स बढ़ रहे थे पर रियल लाइफ में पैसा सिर्फ अंदर जा रहा था, बाहर नहीं आ रहा था। जब पर्दा उठने लगा तो इस स्टोरी का हीरो घोस्ट बन गया। रूजा 2017 में एक फ्लाइट पकड़कर गायब हो गई और तब से आज तक उसका कोई पता नहीं चला। पर उसके पीछे जो लोग छूट गए वो बच नहीं पाए। मार्क स्कॉट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल की जेल हुई और इरीना को 2024 में 4 साल की सजा सुनाई गई। अब सालों बाद 2026 में DOJ ने विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन प्रोसेस शुरू किया है, पर लॉसेस इतने मैसिव हैं कि डैमेज कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। स्कैम तो पकड़ा गया, कोर्ट्स ने सजा भी सुना दी, पर लोगों की लाइफ सेविंग्स और ट्रस्ट वापस नहीं आया। OneCoin की स्टोरी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि स्कैम बड़ा था, डरावना ये था कि ये बिलीवेबल था। लग्जरी इवेंट्स,
बड़े प्रोमिसेस और टेक्निकल बातें। ऐसा माहौल बनाया गया था कि ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को लगा कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं। इसी इमोशन को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस कहानी से 3 सबक सीखो। अगर वैल्यू ट्रांसपेरेंसी से नहीं सिर्फ हाइप से आ रही है तो रुक जाओ। अगर विड्रॉवल और पब्लिक रिकॉर्ड्स धुंधले हैं तो भाग जाओ। और अगर प्रॉफिट नए लोग लाने पर डिपेंडेंट है तो समझ लो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ट्रैप है। OneCoin ने ये सिखाया कि फाइनेंशियल ग्रीड और ब्लाइंड ट्रस्ट मिलकर एक ग्लोबल डिजास्टर बना सकते हैं। याद रखना, अगर कोई डील टू गुड टू बी ट्रू लगे तो 99% चांसेस है कि वो सच नहीं है।